मैं सुमन गुप्ता, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। मैं आज आपको इमाइल दुर्खिम की समाजशास्त्रीय पद्धति के बारे में बताने जा रही हूँ। फ्रांसीसी सामाजिक विचारकों में दुर्खिम का नाम काम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रोफेसर बोगार्डस ने लिखा है कि दुर्खिम एक प्रत्यक्षवादी विचारक थे और उस रूप में ये विश्वास करते थे कि सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। यहीं से दुर्खिम के समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद की शुरुआत होती है। समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद की व्याख्या। दुर्खिम का यह मत है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में अपने को तब तक सुप्रतिष्ठित नहीं कर सकता जब तक वह वैज्ञानिक विधियों या पद्धतियों का दृढ़ता से अनुसरण न करे। समाजशास्त्र में प्रयुक्त होने वाली यह वैज्ञानिक पद्धति ही समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद है, क्योंकि इसके अंतर्गत निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की वैज्ञानिक कार्यप्रणाली को दृढ़ता से अपनाया जाता है। बोगार्डस ने दुर्खिम के समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद की मान्यताओं को अति सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए लिखा है। दुर्खिम इस बात पर बल देते हैं कि भावनाओं से संबंधित सभी विचारों से दूर रहा जाए, वैयक्तिक त्रुटि को पनपने न दिया जाए, अध्ययन के उद्देश्यों को पहले से ही सावधानीपूर्वक परिभाषित कर लिया जाए एवं स्वाभाविक तथ्य हैं वह तथ्य जैसा कि है और तथ्य जैसा कि होना चाहिए में स्पष्ट भेद कर लेना चाहिए। ऐसा करने से यथार्थ निष्कर्ष निकलना सरल होगा। यही समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद का सार तत्व है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य है। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है, अतः हमें सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक विधि या पद्धति से अध्ययन करना चाहिए। दुर्खिम ने केवल यही नहीं बताया कि सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जाए, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि सामाजिक तथ्यों के विषय में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। इसी उद्देश्य से दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के द्वितीय अध्याय में सामाजिक तथ्यों के निरीक्षण के कुछ विशेष नियम भी प्रतिपादित किए। दुर्खिम का कहना है कि तथ्यों के निरीक्षण के संबंध में वैज्ञानिकों में कुछ भ्रांतियां प्रचलित हैं। दुर्खिम के अनुसार तथ्यों के निरीक्षण के संबंध में एक सबसे महत्वपूर्ण भ्रांति तो यह है कि अधिकतर विचारक विचारों से वस्तुओं की ओर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। इस कथन का तात्पर्य केवल इतना है कि किसी भी चीज़ के बारे में जो हम विचार रखते हैं उसी को हम वस्तु अर्थात वास्तविक तथ्य मान लेते हैं। वास्तव में विचारकों को इस प्रयत्न का अर्थात विचारों से वस्तुओं की ओर बढ़ने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि विचार व चिंतन विज्ञान से पूर्व भी विद्यमान थे, जिनका कि एक विज्ञान में खूब प्रयोग किया जाता रहा है। जैसा कि दुर्खिम ने भी लिखा है,
मनुष्य एक परिवेश में तब तक नहीं रह सकता जब तक वह उसके बारे में कोई विचार न बना ले। यह आवश्यक नहीं है कि उसका यह विचार वास्तविक तथ्यों पर आधारित हो, वह उसका अनुमान मात्र भी हो सकता है। इन अनुमानों के आधार पर जिन विचारों को पन पाया जाता है वे केवल पूर्व विचार या पूर्व धारणाएं ही होती हैं, और इन्हीं पूर्व धारणाओं अर्थात अनुमान पर आधारित विचारों को वस्तु या वास्तविक तथ्य मान लिया जाता है, और इन्हीं के आधार पर परिस्थिति की व्याख्या भी की जाती है। इस बात को एक उदाहरण द्वारा भी समझाया जा सकता है। एक व्यक्ति जो कि एक संयुक्त परिवार व्यवस्था में रहता है, इस प्रकार की व्यवस्था के प्रति एक विशेष धारणा या विचार अपने मन में विकसित कर लेता है। जैसे वह यह सोच सकता है कि संयुक्त परिवार एक बुरी वस्तु है। इसी धारणा या विचार या अनुमान को वह वास्तविक तथ्य समझ लेता है और संयुक्त परिवार की व्याख्या करता है। स्पष्ट है कि उसकी यह व्याख्या वास्तविक तथ्यों पर नहीं बल्कि कुछ अनुमानों या विचारों पर आधारित है। दुर्खिम का मत है कि इस आधार पर जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह वस्तुनिष्ठ कदापि नहीं हो सकते। इसी गलत पद्धति शास्त्र का अनुसरण प्राय सभी प्रकार के विज्ञानों में, जिनमें समाजशास्त्र भी सम्मिलित है, बहुत दिनों से होता आ रहा है। चूँकि दुर्खिम समाजशास्त्र को एक यथार्थ, प्रत्यक्ष तथा वास्तविक विज्ञान की कोटि में लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र में प्रयुक्त हो रही इस गलत पद्धति की ओर हमारा ध्यान दिलाया एवं समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट किया। साथ ही उन्होंने यह भी विस्तार से बतलाया कि हमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किस रूप में करना चाहिए। इस संदर्भ में आपने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन या निरीक्षण करने के लिए कुछ विशेष नियम प्रतिपादित किए हैं। मैं आपको अगले भाग में समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद के नियम के बारे में बताऊंगी।